से ग्रस्त था और यहां पर शांति नहीं थी, विकास नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। आज विवाद समाप्त हो रहे हैं, उग्रवाद समाप्त हो रहा है और विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हो रही है। मित्रों, मोदी जी ने 3 स्तर पर काम चालू किया। उत्तर पूर्व की अभूतपूर्व सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण किया, विवादों को शांत कर शांति की स्थापना की। 8,000 से ज्यादा उग्रवादी सरेंडर कर चुके हैं 9 साल में। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और 2014 की तुलना में कहे तो 2022 में हिंसा में 67% की कमी आई है। सुरक्षा बलों के हताहत होने में 60% की कमी आई है और नागरिकों की मौत में 83% की कमी आई है और ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमने उत्तर पूर्व में शांति के लिए ढेर सारे समझौते किए। असम अरुणाचल प्रदेश का अंतरराज्यीय सीमा समझौता पर होने की कगार में है। ब्रू समझौता किया 2020 में, जिससे 40,000 परिवार 30 साल से अपने ही देश में गुलामों जैसी जीवन जी रहे थे, उनको त्रिपुरा में पुनर्वसन किया गया। NLFT का समझौता हुआ 2019 में, जिसमें ढेर सारे युवाओं ने हथियार डाल दिए। बोडो समझौता हुआ 1500 करोड़ का विकास का पैकेज दिया गया और 1615 युवाओं ने अपने हथियार डाले। कार्बी आंगलोंग का समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा सशस्त्र कैडर ने अपने हथियार डाले हुए 8 आदिवासी समूहों के साथ समझौता किया। इसमें 1182 कैडर ने हथियार डाले। असम और मेघालय की अंतरराज्यीय सीमा के अंदर भी समझौता हुआ और 70% सीमा विवाद समाप्त हो चुका है। मित्रों, अब सपा के परिघे में भी बहुत बड़ी कमी आई है। एक जमाने में अब सपा हटाना चाहिए, यहाँ के लोग मांग करते थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब सपा हटा लीजिए। हमने कहा था कि अब सपा नहीं हटाएंगे। सेना और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है, परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सपा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा को हटा लिया गया है। आज अब सपा नहीं है और वो दिन दूर नहीं है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर से अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे, आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। सीमा के लिए भी लगभग 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई लोग गोताही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है। हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की 1 इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा, इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति। और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है। इसलिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया गया है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण किया है। 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाने का काम हुआ है। 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स BOPs लगाने का, पोस्ट लगाने का काम भी पूरा हो गया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कांग्रेस ने 12 टर्म में 12 बार उनकी सरकार आई,
इसमें जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने सिर्फ 2 टर्म के अंदर कर दिखाया है। ये बताता है कि ये सरकार की सीमा के लिए क्या प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने भूमि अधिग्रहण करने के लिए गृह मंत्रालय को शक्तियां दी है। सीमा क्षेत्र विकास का कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। सीमा व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट बनाई है और इसके साथ साथ ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। मित्रों, अरुणाचल के विकास के लिए भी लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 180 गांवों को सभी मौसम में उपयोग में आने वाली सड़कों से जुड़ा है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे नाफरा से विजयनगर तक इसका काम शुरू हो गया है और पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 252 बस्तियों को जोड़ा गया है। सालाना लगभग 2000 लेन किलोमीटर का निर्माण करने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल सरकार को 44,000 करोड़ रुपया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। हवाई संपर्क के लिए भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मेचुका, तुतिंग, वालोंग, विजयनगर, मेचुका, तुतिंग और वालोंग में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी अंतिम चरण में है। रेल संपर्क के लिए पासीघाट, तेजू, परशुराम कुंड भी हमारा प्रथम गांव वाला स्थान है। वहां पर भी फील्ड लेवल का सर्वे समाप्त हो चुका है। काम बहुत जल्द में होगा। डिजिटल संपर्क में भी 684 गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। विद्युत सीमा क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था लगभग 1327 सीमावर्ती गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 728 गांवों में 6000 सौर स्ट्रीट लाइट भी लगाने का काम हुआ है। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा सीमा का क्षेत्र है। आज मैं यहां आया हूं तब समग्र वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी रिव्यू यहां पर रखा गया है और अभी हेलीकॉप्टर चला गया, सभी लोग देख रहे थे, हेलीकॉप्टर चला गया। अमित शाह यहां बैठे हैं, कैसे जाएंगे? मैं कहीं नहीं जा रहा, आज आपके गांव में आपके साथ रुककर आपके साथ भोजन कर जाने वाला हूं। कल दोपहर को जाऊंगा। मित्रों, ये जो अप्रोच है मोदी जी ने, और मैं अकेला नहीं, समग्र मंत्रिमंडल को वाइब्रेंट विलेज के अंदर एक रात रुकने के लिए मोदी जी ने बात कही है और भारत सरकार के सभी मंत्री कोई न कोई वाइब्रेंट विलेज में जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। ये अप्रोच जो है वो दूरिया रोड से कम नहीं होती है, दूरिया एयरपोर्ट से कम नहीं होती है, दूरिया रेलवे से कम नहीं होती है, दूरिया मन के लगाव और प्यार से कम होती है और ये दूरिया कम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं आया हूं तब अरुणाचल के संपूर्ण विकास के लिए प्रेमा खांडू की सरकार को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इनके नेतृत्व में अरुणाचल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। नीचे प्रेमा खांडू, ऊपर नरेंद्र मोदी, ये जो डबल इंजन की सरकार है वो अरुणाचल को समग्र देश में छोटे राज्यों में सबसे विकसित राज्य बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज वाइब्रेंट विलेज के गांव वासियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। चिंता हो रही थी कि गांव खाली यार हो रहे हैं, परंतु मोदी जी ने इस गांव के अंदर विकास को पहुंचाने का काम किया। अभी मैं आते वक्त देख रहा था, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने बनाई हुई चीजों को सभी बहनों को रोजगारी मिले, इसके लिए भारत के सबसे पहले गांव पर, सीमा के सबसे पहले गांव तक रोजगारी पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। और मोदी जी अब जो वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम लेकर आए हैं, उत्तरी भूभाग की सीमा
4 राज्यों और एक यूटी के 19 जिले, 46 ब्लॉक और 2967 गांवों में ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम शुरू हो रहा है। इसका पहला हिस्सा 662 गांवों में जवान और 46 ब्लॉकों में सेना के जवान हमारे सीमा